यहाँ पर वैध नहीं है। लोगों को ये समझना है कि इस प्रकार की जो शराब वहाँ से यहाँ आ रही है और उसका जो सेवन या उसका जो पोजेशन है वो इलीगल है। तो शादी, विवाह तथा अन्य समारोहों में अगर कोई इस प्रकार की शराब जो है वो घर पे लाता है, रखता है, मंगवाता है तो वो एक गैर कानूनी कार्य है और वो उसके लिए दंड का प्रावधान है, पकड़े गए तो विभाग इसके लिए आपको परमिट जारी करता है। कोई भी विवाह समारोह और कोई इस प्रकार का आयोजन आपके परिवार में हो तो कृपया सिंपल एक एप्लीकेशन के थ्रू एक परमिट जो है विभाग जारी करता है, वो परमिट बनवा लें और अपने नियरेस्ट वेंड से, जो शराब का दुकान है उसी से ही आप ड्यूटी पेड शराब जो है वो उसको अपने उपलब्ध करवाएं और उसी का ही जो है वो उपयोग करें। अन्यथा अगर ऐसे मामले में कभी विभाग चेकिंग पे आता है और इस प्रकार की शराब पाई जाती है जो फॉर सेल इन चंडीगढ़ या फॉर सेल इन हरियाणा या फॉर सेल इन आर्मी फॉर सेल इन आर्मी पर्सनल फॉर ओनली है, तो वो भी अवैध शराब की श्रेणी में आती है। अवैध शराब समझना होगा कि राज्य की जो बाहर से शराब आ रही है, जो अवैध तत्व ला रहे हैं, वो खतरनाक हो सकती है स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहरीली हो सकती है, इससे कोई दुर्घटना हो सकती है जिसके लिए जो है वो कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। विभाग के माध्यम से जो दुकानें खुली गई हैं जगह जगहों पर, वो दुकानों में जो शराब प्रोवाइड की जाती है, जो वहाँ पे उपलब्ध रहती है, वो मदिरा जो है, वो शराब जो है वो विभिन्न मानकों पर टेस्टेड होती है, लेबोरेटरी से, सरकारी लेबोरेटरी से विभिन्न स्तरों पर, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से रिटेल स्टेज तक सैंपल्स लिए जाते हैं और ये निरंतर नज़र रखी जाती है कि कोई भी जहरीली तत्व से ग्रसित शराब जो है वो किसी भी प्रकार से दुकानों में ना बेची जाए। तो बाहर से आई शराब या कच्ची शराब पीने का सबसे बड़ा खतरा लोगों को ये समझना है कि वो उनका जो खुशी का पल है, वो खुशी का पल जो है वो मातम में ना बदल जाए कि बाहर से या कच्ची शराब या अवैध शराब, कोई मिलावटी शराब में कोई ऐसा विषैला तत्व जिसमें पड़ा हो, जैसा समय समय पर घटनाएं हम लोगों के संज्ञान में आती रहती है, किस तरह के हादसे होते हैं और बड़ा दुखद लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है ज़रा से लालच के लिए, ज़रा से बचत के लिए। तो एक तो सबसे बड़ा ये खतरा स्वास्थ्य के लिए है और दूसरा खतरा, दूसरा जो नुकसान है वो रेवेन्यू का नुकसान है। हम हिमाचल प्रदेश में जो है रहते हैं, हिमाचल प्रदेश की विभिन्न सुख सुविधाएं जो है सरकार द्वारा जो हम उपलब्ध करवाई जाती हैं उसका हम आनंद लेते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हम रेवेन्यू जो है प्रदेश सरकार का है उसको भी सुरक्षित करने में मदद करें और प्रदेश में जो टैक्स पेड है, प्रदेश की ड्यूटी पेड जो शराब है उसी का ही सेवन करें। इसके अतिरिक्त हम समय समय पर जो विभाग कार्रवाई करता है, विभाग का कार्य दो तरफा है, जिसमें मुख्य रूप से आबकारी अधिनियम 2011 जो है उसका कार्यान्वयन हम करते हैं और साथ में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST टैक्स का जो है वो कलेक्शन, मॉनिटरिंग वो भी विभाग के द्वारा की जाती है। तो विभाग पूर्ण दक्षता से, पूर्ण दल बल से, पूर्ण शक्ति से जो है सरकार के राजस्व को वृद्धि करने में और उसको सुनिश्चित करने में जो है वो कार्य कर रहा है और समय समय पर हमारी चेकिंग टीम्स एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो जगह जगह पे करती हैं। पूरे सिरमौर में हमने गत विधानसभा चुनाव के दौरान भी काफ़ी अच्छा काम किया और हमें सफलता प्राप्त हुई कच्ची शराब को भारी मात्रा में नष्ट करने में। खारा और टोका नगाला के जंगलों में हमारी टीमें जो है वो निरंतर प्रयासरत रही और काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में लाहन को जो है वो नष्ट किया गया। कोई आंकड़ा पिछले कुछ समय का? बिल्कुल, इसी वर्ष की मैं अगर बात करूं, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से लेकर अभी तक
तकरीबन 35,000 लीटर अवैध शराब जो है वो विभाग ने पकड़ी है, डिपार्टमेंट की टीम्स ने पकड़ी है सिरमौर में, और तकरीबन 21 लाख रुपए का जो है जुर्माना भी जो है वो वसूल किया गया है आबकारी अधिनियम के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त जीएसटी में कर जो है संग्रह हमारा एक विशेष दायित्व है, जिसको विभाग जो है अच्छे से निभा रहा है, जिसमें हमने रोड चेकिंग्स और नाके लगा करके गत वर्ष भी तकरीबन 1,04,000 ई-वे बिल हमने वेरीफाई। जो है संतुलन करते हुए विभिन्न अधिनियमों के तहत जो बेस्ट पॉसिबल इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ हैं हम कर रहे हैं समय समय पर। एक मुद्दा ये भी था कि भ्रामक कुछ तत्व जो है वो ये कह रहे हैं कि पिछले कल भी जैसे एक हमारे यहाँ कोलर में व्यक्ति हैं जो निरंतर रूप से ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, जिसके विरुद्ध विभाग ने पहले भी जो है हमारी टीम ने भी तकरीबन 15-20 दिन पहले दबिश दी थी, और कुछ छोटी मात्रा में शराब पकड़ने में हम भी कामयाब रहे थे, और समय समय पर उनकी जो है हम देखो निगरानी कर रहे हैं। पुलिस विभाग ने पिछले कल तकरीबन 59 पेटियाँ वहाँ पे पकड़ी हैं, तो जो कि सराहनीय कदम है, और पुलिस विभाग और हम जो है पूरक हैं एक दूसरे के और मिलजुल के काम करते हैं। तो ये जो है चाहे अवैध शराब का जो मामला है, जिसमें पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, हम एनफोर्समेंट में जो है किसी प्रकार की भी आने वाले समय में भी ढील नहीं दी जाएगी। खासकर आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हमारी जो है हाई लेवल कंसल्टेशंस और टीम्स उत्तराखंड, हरियाणा, हमारे जो सीमावर्ती और भी राज्य हैं पंजाब और चंडीगढ़, उनके साथ भी जो है एक्साइज अथॉरिटीज़ के साथ जो है अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत सख्ती से जो है हम लोग इस आने वाले लोकसभा चुनाव में और आगे भी जो है इस समस्या से निपटने वाले हैं। तो आशय ये है कि हम विभाग की ओर से, सरकार की ओर से किसी प्रकार की इसमें ढील नहीं बरती जाएगी। लोगों को थोड़ा जागरूक होना है कि हर वक्त हर जगह सरकार की एजेंसीज जो हैं वो नहीं मौजूद रहती। तो ऐसे में जनता से, उपभोक्ताओं से ये हम अपेक्षित है कि वो किसी भी प्रकार का कोई अवैध काम, खासकर अवैध शराब का कोई भी कार्य कर रहा है, कोई कार्य में से लिप्त है, प्रोवाइड कर रहा है, आपको सूचना होगी। लोग आते हैं, गांव-गांव आते बताते हैं कि किसी को शादी विवाह के लिए चाहिए हो तो बताएं। तो इस तरह का कोई एलिमेंट अगर है जो आपको ये वादा कर रहा है कि आपको डिलीवरी करेगा, होम डिलीवरी करेगा, यहाँ देगा, वहाँ देगा, या आपकी नज़र में, आपके ध्यान में है कि वो कहीं कोई स्टोर करता है, कोई किसी प्रकार की सप्लाई कर रहा है शहर में या आसपास, तो इसकी सूचना जो है वो प्रदान करें। मेरा नंबर जो है आपको मैं शेयर करता हूँ ओपनली व्हाट्सएप पे, या कॉल किसी भी समय 24/7 मुझे कॉल करके इस तरह की सूचना दी जा सकती है। आपका नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा, आपके बारे में कोई भी सूचना आपकी जो है आइडेंटिटी से रिगार्डिंग किसी से शेयर नहीं की जाएगी। ये हमारी कमिटमेंट है। मेरा जो नंबर है वो 9418234060 94 182 340 60 मेरा जो है पर्सनल नंबर है। इस पर कोई भी व्यक्ति सिरमौर ज़िले में अवैध शराब, मदिरा, इसकी आपूर्ति, इसका ट्रांसपोर्ट या इससे रिलेटेड कोई भी सूचना किसी के पास हो तो वो मुझसे निसंकोच किसी भी वक्त ये हमें सूचना दे सकता है। इसके अतिरिक्त जीएसटी भी, जैसे हम जीएसटी में भी कार्य निष्पादन करते हैं, तो जीएसटी से रिलेटेड भी कर चोरी का कोई मामला, कहीं कर चोरी का अगर कोई इस तरह का मामला है जहां जीएसटी की चोरी होने की संभावना है या जीएसटी चोरी हो रही है, तो उस संदर्भ में भी अगर आप लोग, आपके माध्यम से जनता से मेरी गुजारिश है कि अगर इस प्रकार की भी कोई सूचना हो तो हमसे निसंकोच संपर्क करें। मेरा इसी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप हमसे जुड़ें और किसी भी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि है उसके बारे में जानकारी जो है वो साझा करें। मुंशी जी, खारा और टोका क्षेत्र की आपने बात की, कई बार पकड़े भी आपने यहाँ पे, जो भटिया भी नष्ट हुई है, तो कभी नहीं, इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं मैं कहूँगा,
पर देखिए, जो एक चोर की प्रवृत्ति क्या है, चोर की प्रवृत्ति है कि वो उसने ठिकाना एक बहुत ऐसी बीहड़ जगह में बना रखा है जहाँ पहुँचना पहले मुश्किल है। तकरीबन हमारे एसी संदीप अत्री जी हैं, ये तकरीबन 5-6 किलोमीटर कई बार ये जा कर के अंदर जंगलों में कई बार हम खाली हाथ भी लौटे, कुछ भी हाथ नहीं लगा। और आपको पता है इस जंगल में जंगली जानवरों का भय रहता है, सांप है और हाथी और तरह के भी जंगली जानवरों का एक भय बना रहता है निरंतर। तो हमारी जो टीम है निहत्ती पहुंचती है जंगलों में, अपने सिक्योरिटी खुद देखते हुए पहुंचते हैं और अलग अलग माध्यमों से पहुंचते हैं। कई बार कोई सूचना होती है, कई बार कोई धुआं और ये सब निशान देख करके अंदाज़ा लगाया जाता है और उस तरह से सफल भी होते हैं। और उस जंगल में फिर लोग सूचना मिलते ही भागने में सफल रहते हैं, क्योंकि जंगल बहुत भीड़ है और बहुत ज़्यादा घना जंगल है। तो ये समस्या है वहाँ की, एक टिपिकल जो टोपोग्राफिकल सिचुएशन है उसकी तहत है। और हमारे 10-15 लोग वहाँ जाते हैं और वो पूरे जंगल को छान पाना उन लोगों के लिए संभव नहीं होता। तो ये रहता है कि जो उन्होंने वहाँ पे इतना बड़ा सेटअप किया जंगल में जा कर के और सब वो किया, जिस लालच में किया उसको नष्ट कर दिया, तो एक बहुत बड़ा उनका जो है नुकसान हो गया। तो अगली बार के लिए भी 2 बार सोचेंगे। तो कोशिश ये रहती है कि हम जो है वो उनको पकड़ भी पाएँ, लेकिन भविष्य में शायद संभव हो कि हम किसी तरह से उनको जो है किसी और स्ट्रैटेजी के थ्रू या कुछ ज़्यादा दलबल के साथ जा कर के या घेर करके पकड़ने में कामयाब हों। लेकिन तब तक जब तक हम जब भी जाएंगे, जो भी जिस प्रकार का हमें उनका वहाँ पे सेटअप मिलता है उसको हम टोटली डिस्ट्रॉय करके आते हैं। हम पिक्चरें भी शेयर करते हैं, वीडियोस भी समय समय पर आप लोगों से शेयर करते हैं कि किस प्रकार हम उसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। आपने कोलर की बात की, वहाँ से निरंतर गाड़ियों में पोटा में शराब सप्लाई हो रही है। ज़्यादातर पुलिस ने ही वहाँ पे शराब पकड़ी है, गोदाम पकड़े गए। कहीं ना कहीं ऐसा विभाग की तरफ से, पुलिस विभाग से भी कई बार इस बारे में पूछा गया है, तो वो कहते हैं कि एक्साइज की जिम्मेदारी हम तो वैसे पकड़ रहे हैं, वो नहीं पकड़ते। देखिए, जिम्मेदारी तो सामूहिक है। आबकारी अधिनियम में 2 तरह के रूल्स हैं, रेगुलेटरी और हमारा जो एनफोर्समेंट का काम है। तो एनफोर्समेंट का काम निरंतर वो लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। पुलिस ने सारा पीछे कोलर में तो खासकर बहुत अच्छा काम किया है और हमारी टीम्स ने भी तकरीबन समय समय पर जाकर के कोलर और आसपास के एरिया में काम किया है। लेकिन आप मानेंगे कि वर्दी की यूनिफॉर्म का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होता है। और प्लस इसी तरह से कार्यप्रणाली भी उनकी होती है। सूचना देने वाले जो हैं वो भी, कुछ लोग उनके पास भी सूचना देते हैं, कुछ हमारे पास भी सूचना देते हैं। तो वो अलग अलग सिस्टम कार्यप्रणाली है, लेकिन हम दोनों विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, हमें आप सरकार की एजेंसीज हैं ना, सभी काम कर रही हैं, तो वो एक दूसरे के पूरक है। ये कहना गलत होगा कि वो ये नहीं कर रहे या हम ये नहीं कर रहे। काम सभी एजेंसीज कर रही हैं, जिसके भी हाथ लगे। बहुत ही ऐसे इंस्टांस भी होंगे अनफॉर्चुनेटली जहां कुछ किसी के भी हाथ नहीं, किसी भी एजेंसी के हाथ नहीं लग पाता है ना। तो वहाँ जनता से सहयोग है कि आप लोग जागरूक बने कि इस प्रकार की चीज़ों को जो है रोकने में मदद की जा सके। जो इस तरह के तत्व हैं जो समाज में नशे को गलत तरीके से, अवैध नशे को फैला रहे हैं, उनको जो है वो काबू किया जा सके। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है शराब तस्करी को रोकने के लिए? देखिए, आने वाले हमारे पास 2 तरह के स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है कि हमारे जो विभिन्न लाइसेंसीज हैं, 2 तरह के हमारे लाइसेंसीज हैं। मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स भी हैं। तो ये लाइसेंसीज जो हैं हमारे, इनकी रेगुलेशन है प्रॉपर, वो करना है। उसके लिए हमने सभी को सीसीटीवी के तहत जो है वो कवर कर दिया। सभी की सीसीटीवी मॉनिटरिंग जो है, सीसीटीवी फुटेज जो है न केवल जिला मुख्यालय में हम कर रहे हैं बल्कि प्रदेश स्तर पे भी हो रही है सीसीटीवी मॉनिटरिंग। अब जो आम जनता है और आम स्तर पे जो है वो टीम्स का गठन किया जा रहा है। 24/7 24 घंटे लगातार जो है हमारी टीम्स जो हैं वो फील्ड में उपस्थित रहेंगी और चुनाव में किसी प्रकार की भी, चुनाव के दौरान शराब का मिसयूज़ ना हो और शराब का उपयोग, अवैध शराब ना आए, उसके लिए भी मैंने जैसे कहा कि हमारी उत्तराखंड की एक्साइज अथॉरिटीज़, हमारी हरियाणा की एक्साइज अथॉरिटीज़ और
हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र एक यूपी का थोड़ा सा बॉर्डर लगता है, उनके साथ एक मीटिंग पिछले गत सप्ताह माफ़ कीजिए हमारे उपायुक्त राज्य कर एवं आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी डॉक्टर यूनिस सर की अध्यक्षता में जो है वो हो चुकी है। तो वो भी सेंसिटाइज्ड हैं और हम उसको बड़े स्तर पे अंतर्राज्य कोऑर्डिनेशन को एक वो करते हुए, सुदृढ़ करते हुए उसको हम बहुत प्रभावी ढंग से अगले आने वाले चुनाव में करेंगे। आप अवैध शराब का बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं रेटों में जो फ़र्क है चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के, उस वो कारण नहीं है तस्करी का मेन? जैसे मैंने कहा कि रेट का डिफरेंसेस रहेगा, क्योंकि आबकारी अधिनियम जो है वो राज्य अनुसूची में आता है, कौन इसकी हमारे संविधान की। तो जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनका अलग अलग ड्यूटी स्ट्रक्चर है, और वो ड्यूटी स्ट्रक्चर्स अलग अलग स्टेट्स ने अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बना रखा है। तो वहाँ पे किसी राज्य में ड्यूटी स्ट्रक्चर कुछ है, किसी में कुछ है। तो हमारा एक सीमित संसाधन वाला प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, और जैसे कि हमारी आबकारी जो पॉलिसी है वर्ष की, उसमें जो निर्धारित ड्यूटीज़ हैं उसके हिसाब से जो है रेट्स फिक्स्ड है। रेट का डिफरेंस हमेशा रहेगा, लेकिन रेट के डिफरेंसेस जो है वो कहीं भी ये नहीं कहते कि अवैध शराब जो है वो उसका सेवन किया जाए। अवैध शराब मैंने जैसे कहा कि वो न केवल प्रदेश के राजस्व के लिए भी नुकसानदायक है, बल्कि वो हेल्थ के लिए, हमें हेल्थ कॉन्शियस होना है। पता नहीं क्या मिला के कौन कहाँ से बाहर की शराब दे रहा है। फॉर सेल इन हिमाचल, जहाँ सरकार लिख के वो जो दुकानों में बिक रही है वो टेस्टेड है, उसका प्रॉपर उसके लेबोरेटरी टेस्ट के बाद ही वो ये की जाती है। तो कहने का ये नहीं है तात्पर्य किसी प्रकार से मदिरा का सेवन जो है वो शरीर के लिए, सेहत के लिए नुकसानदायक है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और इसका किसी प्रकार से इसको बढ़ावा देना जो है वो हमारा वो नहीं है उद्देश्य। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी जिस भी कम से कम लेवल पे कंजम्पशन हो, वो कंजम्पशन एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से हो। अवैध शराब जो है वो पता नहीं कहाँ से क्या कोई सस्ते में 2 पैसे के लालच में बना करके क्या केमिकल मिला दे रहा है, आप ढूंढ नहीं पाओगे। दुकान वाला वही है, शराब की दुकान जो है 1 साल के लिए निर्धारित वही मालिक है, उसकी जवाबदारी सरकार के प्रति है। वो हर महीने विभाग को लाइसेंस फीस के रूप में किस्तें दे रहा है। लेकिन जो एक हरियाणा